इरफान पठान का डांस करना ये वाकई बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग है। इसका मकसद ये है कि आज तक आपने देखा है कभी कि किसी और टीम के जीतने पे किसी और टीम का खिलाड़ी नाच रहा हो? वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बेगानी शादी नहीं लग रही ना। हाँ, ये बेगानी शादी कहां से लग रही है? रिश्ता डाल दिया है मुझे लग रहा है। इब्राहिम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लीगल अगवान को निकाल रहे हैं। मैं अपनी ये जो कामयाबी है उनके नाम करता हूँ। इरफान पठान उस पर डांस कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि ये अब्दुल्ला दीवाने नहीं है, ये दीवानगी कुछ और है। अफगानिस्तान की टीम यही इंडिया के खिलाफ खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि बॉल बॉय हो जो ग्राउंड के बाहर होते हैं, गेंद फेंक देते हैं, वो उठा के अंदर डाल देते हैं। उनका एटीट्यूड तकरीबन वैसे ही दिखाई देता है। ऐसे मिलनसार होते हैं, ऐसे जी हुजूर बताएं करना क्या है। और जब वो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं तो वो कहते हैं कि पत्थर तो दो किसी को मार ही दूं। कल इमामुल हक ने एक बयान दिया था कि आप पाकिस्तान की बिल्कुल एक नई टीम देखेंगे। वाकई में इमाम आपकी बात हमें 100% सही नजर आई। बिल्कुल ही नई टीम देखने में मिली है। अफगानिस्तान ने यूं कहा ये लीजिए तोहफा कबूल करें, एंड द वे अफगानिस्तान प्लेड, दे केप्ट देयर काम, और आखिर तक जिस तरह दे kept going on and on, तड़पा के जैसे सांस निकालते वैसे तड़पा के टीम पाकिस्तान से। आखिर इतनी जलन क्यों है भाई? वो पाकिस्तान को ठोक दिया है अफगानिस्तान ने, और ऐसी रगड़ाई की है पाकिस्तान की कि जिंदगी भर याद रखेंगे। यकीन करें जिस तरीके से धुलाई की है पाकिस्तान की, ये कभी भी ये भूल नहीं पाएंगे। उफ अल्लाह, मेरा तो अब दिल बंद होने वाला है। दिल जो है वो बंद हुए पड़े हैं हमारे, पता नहीं इन दिलों को कब खुलना होगा। पाक मीडिया में रो रो कर हाहाकार मच रहा है। क्रिकेट इज द मोस्ट लविंग स्पोर्ट। अगर हम बात करें क्रिकेट के अलावा हमारे मुल्क में कौन सी बड़ी स्पोर्ट है? नाम ले दे मुझे सामने। अब तो खुदा ना खासा क्रिकेट के भी डाउनफॉल ही है एक तरह से। बहुत बड़ा डाउनफॉल है। इफ यू लूज दिस मैच, व्हाट डू यू हैव? नथिंग, वी हैव नथिंग। वर्ल्ड कप के एक मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जबरदस्त अंतर से हरा दिया। उसके बाद जश्न मनाया। सबको ठिकाने, ना फील्डिंग होती है, ना बॉलिंग होती है, ना बैटिंग होती है, ना कैच पकड़े जाए। बाबर टोटली क्लूलेस है, टूथलेस है, उसके मुंह में कुगरे पड़े हुए हैं, उसको बात ही नहीं करनी आ रही, बात ही नहीं, क्योंकि लड़ाइयां हो रही हैं। ड्रेसिंग रूम का माहौल जहर कर दिया, कैंसर बना दिया ड्रेसिंग रूम को। हमारे वहां से हम कहेंगे कि भाई बाकी मैचेस छोड़ दो, वापस आ जाओ पाकिस्तान, कराची आ जाओ, कराची एयरपोर्ट आ जाओ, इस्लामाबाद एयरपोर्ट आ जाओ, वी विल रिसीव यू विद इस वर्ल्ड कप में 4 साल बाद ही परफॉर्म कर लेना, लेकिन खुदा का वास्ता इतना गंदा मत खेलो कि बाद में हमें इन पठानों से भी बातें सुननी पड़े। मैं अपनी ये जो कामयाबी है उनके नाम करता हूँ। इरफान पठान उस पर डांस कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि ये अब्दुल्ला दीवाने नहीं है, ये दीवानगी कुछ और है। और इस दीवानगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टारगेट है। आप ग्राउंड में देखें तो सही ना, अफगानिस्तान की टीम यही इंडिया के खिलाफ खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि बॉल बॉय हो जो ग्राउंड के बाहर होते हैं, गेंद फेंक देते हैं, वो उठा के अंदर डाल देते हैं। उनका एटीट्यूड तकरीबन वैसे ही दिखाई देता है। ऐसे मिलनसार होते हैं, ऐसे जी हुजूर बताएं करना क्या है। और जब वो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं तो वो कहते हैं कि पत्थर तो दो किसी को मार ही अफगानिस्तान को तो हरा देंगे, बाकी आगे की वो भी गारंटी नहीं दे रहे। अब हमें भी डर लगता है किस दिल से चाय पिला रहे होंगे। कल इमामुल हक ने एक बयान दिया था कि आप पाकिस्तान की बिल्कुल एक नई टीम देखेंगे। वाकई में इमाम आपकी बात हमें 100% सही नजर आई। बिल्कुल ही नई टीम देखने में मिली है, और बड़ा अफसोसनाक हम लोगों के लिए लम्हा होता है जब हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन मौका भी आप ही लोग देते हैं। उसके अलावा एक चीज़ नसीम भाई आज मैंने देखी और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, हमने कहा इस चीज़ को डिस्कस करें। गो के ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन शुरुआत जब वहां से हुई है तो जवाब देना हमारा बनता है। मैन ऑफ द मैच हुए इब्राहिम, और इब्राहिम ने अपनी जो विक्ट्री है, अपनी जो मैन ऑफ द मैच की विक्ट्री थी, इस मैच की विक्ट्री थी, वो अपने अगवान हमवतनों के नाम की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके नाम जिन्हें पाकिस्तान से बेदखल किया जा रहा है। और उसके अलावा मैं आपको याद दिलाऊं कि जब रिजवान ने गजा के नाम की थी तो इंडियन मीडिया बड़ा उछल पड़ा था। दो बातें होती हैं कि रिजवान ने गजा के नाम की थी, गजा में हो रहा है जुल्म, वहां लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, वहां बच्चों को मारा जा रहा है, और जो अगवान बाशिंदे यहां से वापस भेजे जा रहे हैं वो इल्लीगल भेजे जा रहे हैं। नसीम भाई, इल्लीगल तो चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में होंगे, अगर इंडिया में भी कोई इल्लीगल रह रहा होगा, इंग्लैंड में रह रहा होगा, अमेरिका में रह रहा होगा, कनाडा में रह रहा होगा, तो उससे तो उसके मुल्क भेजा जाएगा। पाकिस्तान के लोग भी जो अगर दुबई में आए वहां होते हैं तो डिपोर्ट होते हैं। तो इसमें आपने तो डायरेक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट को थ्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप इंडिया की सरजमीन पर खड़े होकर कि जी जिन्हें बेदखल किया जा रहा है मैं उनके नाम कर रहा हूँ। इंतहाई काबिल अफसोस कि एक गैर कानूनी चीज को अगर खत्म करने की कोशिश की जा रही है तो आप उसे पड़ोसी मुल्क में बैठ के कानूनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। काहे का जुल्म कर रहे हैं भाई?
दुनिया भर में होता है। ये कोई पाकिस्तान अनोखा मुल्क नहीं है, ये तो पाकिस्तान का सीना इतना बड़ा है, इतने अरसे भी बर्दाश्त कर लेते हैं हम लोग, वरना बाकी दुनिया नहीं करती इतनी बड़ी तादाद के अंदर। तो ये तो एक अजीब सी बात है। देखें, सोच का फर्क है। वो बात करते हुए दिखाई दिए कि इल्लीगल लोगों को भी जो है वो आप कैसे निकाल रहे हैं, उन्हें रखे। और ये रिजवान थे कि जिन्होंने बात की थी मुसलमानों पे जुल्म पे, जो उन्होंने साथ खड़े हुए थे कि मुसलमानों का एक बहुत जुल्म हो रहा है जहां पर हमास पर और फलस्तीन पर, उन्होंने उनके लिए अपनी जीत नाम की थी। आप गैर कानूनी तौर पे बसने वालों के लिए अपनी जीत नाम कर रहे हो। आप, मेरे ख्याल ये हमारी इंडिया में खड़ोगे, वो भी इंडिया में खड़ोगे। और मेरा एक सवाल है, अगर इब्राहिम तक पहुंचे कि भाई मुझे एक बात बताएं कि क्या जुल्म हो रहा है। यही फिर शायद वो रवैया है जो आप ग्राउंड में खड़े होते हैं, सीने तान लेते हैं, आपकी भवें ऊपर चढ़ जाती है मैच के अंदर, और ये चीज पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में होती। वो कोई स्टैंड नहीं ले सकते। और स्टार्ट से ही अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा। अभी हमारे एक दोस्त हैं सलीम खालिक, वो मैं उनका कॉलम पढ़ रहा था, वो वापस आए, उन्होंने बात कही। देखिए, उन्होंने कहा कि जो मोहब्बतें हमने पहले देखी थी उस तरीके का माहौल दिखाई नहीं दिया, और वो एक मैच कवर करने के बाद वापस आ गए, बहुत ज़्यादा रुके नहीं। हम लोग पूरा टूर कवर किया करते थे, तो हमारे जो सहाफ़ी गए हुए, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, क्योंकि ये तो इतनी बड़ी नफरत दिखाई दे रही है कि इरफान पठान, मुझे याद है कि 2006 में इरफान पठान मेरे ख्याल है दूसरे तीसरे दिन खाना खाने के लिए बाहर किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर, कभी शाहिद खान अफरीद दावत कर रहे हैं, कभी कोई दावत कर रहा है। एक ऐसी मोहब्बतें हमने देखी हैं कि आप होटल से निकल के जाते थे सिक्योरिटी के साथ, हम जिस तरीके की मोहब्बत दिया करते थे। इरफान पठान का डांस करना ये वाकई बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग है। इसका मकसद ये है कि आज तक आपने देखा है कभी कि किसी और टीम के जीतने पे किसी और टीम का खिलाड़ी नाच रहा हो? वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बेगानी शादी नहीं लग रही ना। हाँ, ये बेगानी शादी कहाँ से लग रही है? रिश्ता डाल दिया है मुझे लग रहा है। इब्राहिम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लीगल अगवान को निकाल रहे हैं। मैं अपनी ये जो कामयाबी है उनके नाम करता हूँ। इरफान पठान उस पर डांस कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये अब्दुल्ला दीवाने नहीं है, ये दीवानगी कुछ और है। तो दोस्तों, देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया और चैनल्स पे जिस तरीके की बातें अफगानिस्तान और पाकिस्तान मैच को लेकर हो रही हैं, और पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल बौखलाया हुआ है, रो रो कर बुरा हाल है पाकिस्तानी मीडिया का। इससे तो ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 से बाहर होने वाला है। और जब वो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं तो वो कहते हैं कि पत्थर तो 2000 किसी को मार ही दूं। मकसद है ऐसा है। ये जो हमारा सेगमेंट है, मैं फिर एक बात कहूंगा, स्पोर्ट्स शो है, पॉलिटिकली शो नहीं है, लेकिन इस तरह की आप स्टेटमेंट ना दिया करें। और अब आईसीसी को देखते हैं, अब देखते हैं जी विक्रांत गुप्ता इंडियन मीडिया में कौन खड़ा होता है, या वो बात करता है कि जी इन्होंने क्या कहा है। और इरफान साहब को मेरा जाते आते, इरफान पठान, आपको ये है, आपके वहां पे बहुत अच्छे रियलिटी शोज होते हैं, किसी डांस वांस में पार्टिसिपेट करें, काफी दफा कर चुके हैं वो। ये हरकतें करते रहा करें, उस पे रहेंगे आप, लाइन पे रहेंगे आप, सुर्खियों में रहेंगे, जो आप चाहते हैं वो हो जाता है। उसके जी पाकिस्तान मैच जीतेगा। और आज जिस तरह की चीज देखने में आई, क्योंकि कल जब आपसे डिस्कस हो रहा था तो आपने कहा था 250 से ऊपर अगर स्कोर कर लेंगे और पहले बैटिंग आ जाएगी, तो पहले बैटिंग भी आ गई, टॉस भी हम जीत गए, तो पाकिस्तान के चांसेस अच्छे होंगे। लेकिन आज जिस तरह की परफॉर्मेंस देखी, बड़ा अफसोस भी हुआ। देखते हैं आगे के मैचों में पाकिस्तान क्या कर पाती है, और अंतिम 5 में अपनी जगह बनाने में पाकिस्तान कामयाब होता है, या फिर बिल्कुल टॉप 10 में आखिरी नंबर पर पाकिस्तान पहुंचने वाला है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते हुए बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। शरी भाई, तारीख बन गई। आज पहली मरतबा अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान ये मैच चेन्नई के मकाम पे हारा, जो स्पिन फ्रेंडली पिच थी, और जहाँ पे पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके 282 रन भी स्कोर कर लिए। उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग ने इतनी आसानी से ये रन बनवा दिए, कहीं इम्पैक्ट ही नहीं दिखाई दिया उस बॉलिंग का कि जो एशिया कप से पहले दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग करार दी जा रही थी। इस बॉलिंग अटैक का कैसे सामना किया जाएगा, आप ज़रा वो बॉलिंग देखें। देखिए, आज जो सबसे बड़ा फ़र्क था, फ़र्क क्या, टीम ही नहीं लग रही थी आपकी। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट्स अ टीम गेम। बाबर आजम खुद ऐसे बुझे बुझे और अलहदा बैठे हुए दिखाई दिए। आप अगर डगआउट में भी देखेंगे तो फिर वो अलहदा बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। इस टीम में ना सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं लग रही। देखिए, हमारी बॉलिंग, अगर आज अफगानिस्तान की बॉलिंग, उन्होंने बाबर को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ी थी अपने ये रन स्कोर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने विद इन द स्टंप्स बॉल किए थे, उन्होंने जगह विकेटों के अंदर रहते हुए बॉल की थी। हमारी अगर आप बॉलिंग उठा के देखेंगे, हम
टोटल ऑफ स्टंप के बाहर अटैक कर रहे थे, लेग स्टंप पे अटैक कर रहे थे, और फिर उसके बाद हमारी फील्डिंग ओहो